क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को तिरोहित करके उसकी जगह हम सकारात्मक सोच डालते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देते हैं, और ये राइट बिलीफ ही सम्यक दर्शन है। और एक बार जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है ज्ञान के माध्यम से, तो वह मुक्ति की नींव लगा देता है। तो हमारा आत्मविज्ञान का जो मुख्य लक्ष्य है, आपको सम्यक दर्शन देना, आपको ज्ञान देना। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा एपिसोड और आज का विषय हमारा अनेकांत एवं शादवाद। भाई और बहनों, बहुत ही विशाल विषय है। ये वसुधैव कुटुंबकम का विषय है और ये संपूर्ण मानव जाति पे लागू होता है। विश्व के 210 कंट्री जो आज यूएनओ के सदस्य है, अरे अगर वो अनेकांत और शादवाद को अपना ले, उसको अपने राष्ट्र का जो है मूल विचारधारा के रूप के अंदर जोड़ दे, तो पुनः वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो सकती है। और संपूर्ण विश्व जो है, जो आज ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, एक स्वर्ग के रूप के अंदर, एक वसुधा के रूप के अंदर हो सकता है। और हम जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम सभी वसुधा माँ की संतान है, वासुदेव की संतान है, यानी एक पिता और एक माँ की संतान है। क्यों माँ कौन सी? वसुधा माँ, जो कि वो हमारी नेचर माँ है। वो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों की उत्पत्ति करती है, उनका पोषण करती है और उसी में विलीन होते हैं। और ईश्वर एक कैसे कि हम अल्टीमेटली ब्रह्म में जाकर के विलीन होते हैं। जो ये शरीर जब छूट जाता है और वो तो जाकर के जब जीव को ब्रह्म का आभास होता है, जब उसकी मुक्ति होती है, तो इस तरीके से हम एक ईश्वर और एक नेचर माँ की जो है सभी संतान है, भाई भाई है। हमें प्रेम से रहना चाहिए। यही अनेकांत और शादवाद का मुख्य उद्देश्य है। अनेकांत जो सिद्धांत है और शादवाद है, उसकी मेथोडोलॉजी है, उसका प्रोसीजर है, उसकी आचार संहिता है। उसको जीना कैसे जाए, चाहे वो शादवाद के द्वारा हम सारा समझते हैं। देखिए, अनेकांत का अर्थ क्या है? इसका हम संधि विच्छेद करें, अनेक प्लस अंत, जिसके कई डायरेक्शंस हो, कई अंत हो, जो मल्टी डायरेक्शनल हो, उसको अनेकांतवाद कहा जाता है। और एकांतवाद के अंदर क्या है? व्यक्ति एब्सोल्यूट हो जाता है, केवल अपनी बात को ही सब कुछ मान लेता है। और अनेकांतवादी है, सबको एक्सेप्ट करता है। एकांतवादी अपनी बात को थोपता है, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? वो तो एकांत है, वो तो अकेला ही है। और अनेकांत है, वो बहुआयामी है, उसके अंदर सभी समा जाते हैं। 7 अरब की जनसंख्या पूरी उसमें समा जाती है। क्योंकि अनेकांतवाद क्या कहता है कि मेरे पास के अंदर एक जो है पार्ट ऑफ द ट्रुथ है, एक सत्य का अंश है। और 7 अरब की जनसंख्या के जो सत्य के अंश को इकट्ठा किया जाता है, तब एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है। और उसी का नाम अनेकांतवाद है। और अनेकांतवाद के जो है आप्त पुरुष कौन होते हैं? वो केवली होते हैं, वो अरिहंत होते हैं, वो भगवान होते हैं, जिनको कि एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम होता है। तो वो जो है, वो इसके जो कहना चाहिए अधिकारी हो जाते हैं, कोई बात को कहने के। लेकिन जो एकांतवादी होते हैं, वो तो प्योरली वो अपनी बात को ही मनवाते हैं। वो कहते हैं मेरा धर्म ही सही है, उस धर्म के शरण में ही मुक्ति है, उस शरण में आओगे तभी मुक्ति होगी। एकांतवादी कहते हैं। ये डिस्प्यूटेड हो जाता है,
इससे लोग जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। अनेकांतवादी क्या कहता है कि भाई ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरी विचारधारा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और ये मेरी अवधारणा है। तो हर एक कहेगा अपनी अपनी अवधारणा होती है, तो सब एक दूसरे को एग्री करते हैं, एक दूसरे सबको एडजस्ट करते हैं, तो सर्वधर्म संभाव हो जाता है और डिस्प्यूट पैदा नहीं होता है। अनेकांत में डिस्प्यूट को जगह नहीं है और एकांत के अंदर डिस्प्यूट को जगह है, क्यों एकांत थोपा जाता है। वो एक सिंगल व्यक्ति की बात है, सबको मनवाना चाहते हैं। अनेकांतवादी किसी पर थोपते नहीं हैं, वो तो कहते हैं मेरा भी धर्म है, मेरी भी विचारधारा है, मेरी भी आइडियोलॉजी है और मेरा भी चिंतन है। तब भी चिंतन है तो दूसरों का भी चिंतन हो जाता है। तब वो अपना चिंतन को तवज्जो मिले तो दूसरे चिंतन को जो है वह क्या उसको स्थान देता है, उसको सम्मान देता है, तो ऑटोमेटिकली सर्वधर्म संभाव हो जाता है। और एकांतवाद के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, ये सत्यांश है, ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर सत्यांश है, संपूर्ण सत्य नहीं है। और एकांतवादी तो अपनी बात कोई कहता है कि मेरे पास तो पूरा सत्य है, तो लोग इसको स्वीकार नहीं कहते हैं। तो अब देखिए कि अनेकांतवाद की हम एप्लीकेशन करें, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ जो अप्लाइड नहीं होती है, उसकी एप्लीकेशन नहीं होती है डे टू डे लाइफ के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर, समाज के जीवन के अंदर और विश्व के जीवन के अंदर, जब तक वो लागू नहीं होती है तब वो इफेक्टिव नहीं होती है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है, वो सर्वमान्य नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। देखिए, आपने अनेकांतवाद को समाज में लागू किया तो समाज में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, समाज में अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं, अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोच होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनेकांत तो ये कहता है आप अपनी विचारधारा को रखिए, फिर समाज का दूसरा तबका कहता है कि हमारी ये विचारधारा आप भी रखिए, फिर और अन्य समूह कहता है हमारी विचारधारा वेलकम। हर एक की विचारधारा को वेलकम किया जाता है, तो डिस्प्यूट कहाँ है? सभी विचारधाराएं मिल जाती है, मिलकर के और वो तय करते हैं कि मानव धर्म की बात करते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब लोगों के लिए कौन सी हित की बात है, सब लोगों के लिए सुख की बात क्या है, सब सर्वमान्य हो जाता है। तो वह कार्य अनेकांतवाद के, अनेकांतवाद सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं। अनेकांतवाद में आग्रह नहीं है, सबसे बड़ी बात है, अनाग्रह है। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी अगर आप आग्रहीन रहते हो तो आप अपने मकान की और कमरे की सब खिड़कियों को खोल देते हो कि सब डायरेक्शन से जो व्यूज आ रहे हैं उसको आने दीजिए। हर एक का व्यूज वेलकम है। जब आपकी मानसिकता ये हो जाती है कि हर एक के व्यूज के अंदर कोई न कोई अच्छाई होती है, क्योंकि हम शादवाद की जब परिभाषा करेंगे तो शादवाद के अंदर सप्तभंगी होती है, सप्त तरह के जो है हर विचार जो है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आशय रखता है, बहुत बड़ा जो है चिंतन रखता है। एक एक विषय अक्षर बोलते हैं, वो क्षर नहीं होता है। तो शादवाद सप्तभंगी में, सप्त नय में विश्वास करता है कि ये वस्तु है, दूसरी उसका हम एग्जिस्टेंस करते हैं, ये वस्तु नहीं है। हम किसी के कंपैरिजन के अंदर उसको कहते हैं कि सर्दी के कंपैरिजन में कहते हैं कि जो है यहाँ पर गर्मी नहीं है, और गर्मी के कंपैरिजन में कहते हैं कि यहाँ सर्दी नहीं है। दोनों सही है भी नहीं भी, और दूसरा है और नहीं, और दूसरा इसका कॉम्यूटेशन किया जाता है, सप्त नए बना जाते हैं। मतलब विद रेफरेंस टू दिस हम एक चीज के रेफरेंस से किसी को जोड़ते हैं। तो जो है जैसे देखिए ये शरीर की मैं बात करता हूं, तो ये जो शरीर जो है बोल रहा है लेकिन ये जड़ है,
लेकिन ये बोल क्यों रहा है कि इसको एनर्जी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान इसको एनर्जी देता, वही बुलाता है। तो ये क्या है, मिश्र चेतन बन गया। तो ये जड़ भी है और चेतन भी है, दो ये द्वैत हो गया। और अद्वैत की बात करें तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और दोनों को अलग करना ये भेद विज्ञान है। यही जीवन का लक्ष्य है। जब दोनों अलग हो जाएंगे, ये स्थूल शरीर किस लिए है कि कार्बन शरीर मौजूद है, और कार्बन शरीर रहेगा, स्थूल शरीर रहेगा, और आत्मा की तो प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो तो अक्रिया है, वो तो केवल स्वभाव में रमण करती है, वो कुछ भी कोई भी कार्य नहीं करती है। करने वाली जो है प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा ही चार्ज होती है, प्रतिष्ठित आत्मा ही जब डिस्चार्ज होती है, उसका मैकेनिकल पार्ट होता है, अनुभव करती है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। और उसके साथ प्रतीति करती है, वो सारी प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब हमारी आत्मा का वह भाग जो कि प्रतिष्ठा करता है। तो वह प्रतिष्ठा कहाँ से आती है कि जो शुद्ध स्वरूप में आत्मा वो कुछ करती नहीं है, वो तो मूल स्वभाव है, उसकी प्राप्ति की जाती है। वो प्राप्ति करने का जो माध्यम है सारा प्रतिष्ठित आत्मा। पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा करती है। अनुभव कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा करती है। कर्मों का बंधन कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और जो ये शरीर मिलता है, सारा भुगतान है, ये भी प्रतिष्ठित आत्मा है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। तो यानी प्रतिष्ठित आत्मा का जो है रोल बहुत बढ़ जाता। प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा वो हमारी शुद्ध आत्मा है, उसकी भाव शक्ति जैसे प्रज्ञा है। प्रज्ञा जब हाजिर होती है तब वह जो हमें पुरुषार्थ कराती है, वो हमें ज्ञान में रखती है, और ज्ञान में रहना ही पुरुषार्थ है। वो ये हमें स्वभाव बताती है, क्योंकि वो आत्मा की प्रतिनिधि है, आत्मा का स्वभाव बताती है, और वह मोक्ष के अंदर ले जाने वाली है, वो संसार में भटकाने वाली नहीं है। और दूसरी जो डिस्चार्ज आत्मा जो है वो हमारी अज्ञा है, वो जो है वह राग द्वेष से जुड़ी होती है। जहाँ राग द्वेष होता है वह संसार का भ्रमण होता है, क्योंकि राग द्वेष अज्ञान है, और प्रज्ञा है उसमें राग द्वेष नहीं होता है, उसमें ज्ञान होता है। तो बड़ी सीधी सीधी जो है वो एप्लीकेशन है कि जहाँ पर राग द्वेष है वहाँ पर अज्ञान है, जहाँ राग द्वेष नहीं है वहाँ पे ज्ञान है। और वही ज्ञान सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन कब है? राग द्वेष रहित होने से सम्यक दर्शन हो जाता है, और राग द्वेष सहित होने से जो है वो मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो मूल रोल राग द्वेष का है। यही बीमारी, यही अशुद्धि है, यही डायग्नोसिस है, यही पॉइंटिंग। अगर जीवन में कोई लक्ष्य बनावे व्यक्ति, समस्त धर्मों का सार, समस्त जो है धार्मिक ग्रंथों का सार, अनेकांतवाद का सार ये है कि आप राग द्वेष का चश्मा उतार दीजिए, आप समता भाव में आ जाइए, तो अनेकांतवाद आपके अंदर ठहर जाएगा, आपके अंदर अनेकांतवाद उतर जाएगा। तो इसीलिए अनेकांतवाद की हम एप्लीकेशन विश्व के लिए लागू करें। देखिए आज विश्व में 210 देश है, हर देश का अपनी कहना चाहिए संस्कृति है, और उनका जो अपना जीने का ढंग है। और इस संसार में इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, बेसिक बात है। और दूसरा, कोई भी हर एक सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। तो ये कॉमन चीज हो गई। तो अनेकांतवाद जो है हम 210 कंट्री के अंदर लागू करें कि किसी को, कोई भी जीवित प्राणी किसी को दुख न दे, और मनुष्य क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य योजना बनाता पूरी सृष्टि, मनुष्य इस नेचर का डोमिनेटिव संरक्षक है। तो उसकी सबसे ज्यादा ड्यूटी है कि इस नेचर को स्पॉइल नहीं करे, नेचर का दोहन न दे, नेचर के किसी जीव को जो है वो दुख न दे, सिर्फ उसका जो आवश्यकता, उसकी नीड है, उसकी पूर्ति तक रहे, वो ग्रीड में नहीं जाए। और जो ही मनुष्य ग्रीड में चला जाता है तो बहुत भारी तकलीफ हो जाती है। ग्रीड में जाती वो राग देश में चला जाता है, और राग देश में जाते ही वह शोषण करने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के राग द्वेष के लिए तो इतना कहा जाता है कि पूरे संपूर्ण जो है चराचर जगत की, कॉस्मॉस की सारी जो संपत्ति जिसमें 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण होता है, वो सारी एक मनुष्य को संपत्ति दी जाए तो भी नहीं धापता है। देखिए जो असंख्य अनंत जीव जो है भरण पोषण करते हैं, एक भी नहीं धापता है। तो ये क्या है? ये तृष्णा है।
और ये एकांतवाद है। अनेकांतवाद क्या है? सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। और मेरे अकेले के लिए क्या है कि नीड, आपने अपने परिवार का जन्म दिया है तो आपकी नीड, आपका दायित्व है, आप पूरा कीजिए। नीड के लिए हमारी सृष्टि माँ, हमारी नेचर माँ, हमारा जो अनेकांतवाद तो कहता है आप अपनी नीड पूरा करो। और 7 अरब की जनसंख्या अपनी नीड तक सीमित रहे तो नीड के लिए तो हमारे पास के अंदर भरपूर भंडार भरा पड़ा है नेचर के अंदर, जरूरत कहाँ है? तो आज तकलीफें क्यों हैं? आज देखिए आज प्रदूषण क्यों हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट जिससे नेचर माँ बनी हुई है, और 5 बेसिक मालन जो है एलिमेंट से जो है 84 लाख जीवा योनि में जन्म लेने वाले असंख्य अनंत प्राणी जो है उनका भरण पोषण होता है, सब दूषित है। इसका अर्थ क्या हुआ? सारा दूषित हो गया तो क्या हो गया कि सभी जो है, सभी उसका उपयोग करने वाले सभी बीमार पड़ रहे हैं और पड़ रहे हैं। आज बीमारियां किस गति से फैल रही, ये हुआ क्यों? ये हुआ, ये एक आदमी एकांतवादी बन गया। अगर व्यक्ति अनेकांतवाद और शादवाद की थ्योरी को पालन करे कि ये तो बांट बांट के सब ले, ये तो सबका है, अकेले का अधिकार हो ही नहीं सकता, और अनेकांतवादी सापेक्ष होता है, वो रिलेटिव हो जाता है कि भाई ये मेरा भी है, ये 5 तत्व जो 5 बेसिक एलिमेंट मेरे भी है, मेरे ही है कहते ही प्रॉब्लम हो जाती है। ही जो है वो एकांतवादी हो जाता है और भी कहने वाला सापेक्ष हो जाता है। और ये सारी सृष्टि सापेक्ष है, आप करके देख लीजिए। सृष्टि के लिए कहा जाता है कि सृष्टि में एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि हिलती, हमको पता नहीं लगता वाइब्रेशंस के माध्यम से। लेकिन जो लोग जो फिजिक्स को, वाइब्रेशंस को जो पढ़ा है उन्होंने, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और सब चीज़ को जो जानते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, तो वो समझते हैं कि इसका इफेक्ट आ रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो है माइक के जरिए पकड़ा जा रहा है और ये पकड़ करके पूरे विश्व के अंदर जो टीवी के माध्यम से प्रसारित हो जाता है, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित हो जाता है। ये क्या है? ये सारा सापेक्षवाद है, ये कन्वर्शन है। ये जो मेरे शब्दों का कन्वर्शन हुआ, ये तरंगों के रूप में कन्वर्शन हुआ। और यही सृष्टि का नियम है कि हर क्षण सृष्टि बदलती रहती है। बदलती का मतलब ठोस द्रव के अंदर बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस जो है वो वाइब्रेशंस में बदलती है। पुनः ये चारों चीज़ें आपस में बदलती जाती है। परंतु सब कुछ बदलते हुए भी इस सृष्टि के अंदर सारी जितनी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, E=mc²। ये आइंस्टीन ने जो है हमको फॉर्मूला दिया कि पूरी सृष्टि चराचर जगत की, इस कॉस्मॉस की जो एनर्जी है वो m मास इंटू c² कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी कभी भी नहीं बदलती, सिर्फ कन्वर्शन होता है, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही जीवित प्राणियों का है। जीवित प्राणियों की संख्या जो है फिक्स्ड है हर क्षण, जैसे कि एनर्जी फिक्स है, प्राणियों की संख्या फिक्स है। वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, और इनसे मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष में चले जाते हैं। इन सब का 5 का टोटल करें तो जीवित प्राणियों की संख्या x, हर समय में x रहती है। अरे इतना ही नहीं है, जड़ पदार्थ को देखो, जड़ और चेतन से जो है पूरा ये कॉस्मॉस। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये इतनी सारी बात अनेकांतवादी ही कर सकता है। अनेकांतवादी सब व्यूज को एक्सेप्ट करता है, वो रिलेटिव है, हर चीज को एक्सेप्ट करता है, वो एब्सोल्यूट कभी नहीं होता। एकांतवादी एब्सोल्यूट होता है। और इस सारी मेथोडोलॉजी के लिए शादवाद, सप्त नए भंगी भी लागू किया है। इस दृष्टि से है, इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से है भी और नहीं, उसके साथ जोड़े बनाए जाते हैं। उससे ऑटोमेटिकली चीज समझ में आती है कि एक्सेप्ट एवरीबडीज व्यू, बी रिलेटिव और गिव रेस्पेक्ट टू द एवरी लिविंग बीइंग। इफ यू विल agree the existence of any other living being, that means you are accepting your own existence. And आप एकांतवादी हो और आप रिलेटिव एब्सोल्यूट हो जाते हो कि नहीं, I am the only thing. Then if you don't accept the existence of the other living being, that means you are no more. Your existence finished.
यू कांट सर्वाइव एट ऑल। आप ये देख लीजिए कि आप जो हिमालय के पर्वतों में भी साधना करने जाओ, वहां भी समाज चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेला एक क्षण भी नहीं जी सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे कि सारी ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो मानव मात्र कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और इतने कारखाने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये सारा जो है वो सिंथेसिस के माध्यम से, वो फोटोसिंथेसिस करके, और ये जितने भी पेड़ है पौधे हैं वो भोजन बना करके उसको भीतर लेते हैं और वापस हमें प्राणवायु देते हैं। कितने बड़े हमारे हितैषी है, क्या हम उनका उपकार भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। आज समस्या क्यों हो रही है कि व्यक्ति ने अपने लोभ के कारण, लोभी कितना है व्यक्ति, देखिए कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये सृष्टि में बिगाड़ क्यों हो रहा है? ये लोभ करा रहा है। लोभ क्या है? राग द्वेष है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो मूल बुराई अनेकांतवाद ने जो है हाईलाइट की है वो राग द्वेष है। राग द्वेष को आप मनुष्य के जीवन से निकाल दीजिए, समाज के जीवन से निकाल दीजिए, देश के जीवन से निकाल दीजिए, विश्व के जीवन से निकाल दीजिए, 7 अरब की जनसंख्या के जीवन से निकाल दीजिए और 210 कंट्रीज के जीवन से राग द्वेष निकाल करके उनको समभाव में ले आइए। सब में इक्वलिटी जो है, अगर आप इक्वलिटी कर देते हो, सॉवरेनिटी कर देते हो, हर एक के एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप ऑलरेडी अच्छे हो गए, आप अच्छे बन गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो दूसरों के आंसू पहुंचता है उसको ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। जो अपने आप को रिलेटिव समझता है उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, और रिलेटिव तो होना पड़ेगा। तकलीफ एब्सोल्यूट लोगों को होती है जो कि अपने आप को एब्सोल्यूट मानते हैं और किसी की गर्ज नहीं। वो कहता मुझे क्या गर्ज है, हियर लाइज द प्रॉब्लम। वहां वो राग द्वेष से जुड़ जाता है। तो भाई और बहनों, अनेकांतवाद एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। इसको विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है जहां पर 210 कंट्रीज के मेंबर्स है, वहां जितनी समस्या है उसको अनेकांतवाद और शादवाद के एंगल से देखी जाए। इसको जो है विश्व धर्म मान लिया जाए, विश्व विचारधारा मान लिया जाए। धर्म शब्द छोड़ दिए, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इसको विश्व विचारधारा, विश्व चिंतन मान लिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि इसके मूल में जो बात है मल्टी डायरेक्शनल, रिलेटिवनेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा जो है मल्टी डायमेंशनल, और एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीवन। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको सही दृष्टि, सही सोच देता है, रॉन्ग बिलीफ को मिटा के आपको राइट बिलीफ देता है, आपको सनातन सत्य बताता है, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बता करके आपको दृष्टि विज्ञान दे करके आपकी दृष्टि परिवर्तन करके आपकी सृष्टि को अच्छा बनाता है और आपको जो है शाश्वत सुख प्रदान करता है। कौन नहीं चाहेगा शाश्वत सुख लेना, अक्षय सुख? वो है मुक्ति तक ले जाने वाला जो है हमारा ये आत्मविज्ञान है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है जिसको कि मुक्त करना है, वही लक्ष्य है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप खूब जो है चरई होकर के समाज के अंदर परोपकार का काम करें। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।